हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की हमें परिभाषा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसे हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। यहाँ हमने एक अवतल दर्पण लिया है, अवतल दर्पण का चित्र बनाया है जिसका बाहरी सतह रस्थित है। अवतल दर्पण का हमेशा बाहरी सतह रस्थित होता है। अब किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, तो इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है, इसे हम ध्रुव कहेंगे, जिसे P अक्षर से दर्शाया जाता है। और ध्रुव से खींची गई रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये जो रेखा ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। अब यहाँ एक मुख्य अक्ष ये हो गया, और हमने आंसर में देखा था कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। समांतर मतलब हो गया समान दूरी पर ये दोनों है, ये दोनों की दूरी क्या है, समान है, इसलिए इसे हम समांतर बोलेंगे। नीचे भी हमने एक प्रकाश की किरणें ली हैं जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है, समान दूरी पर है। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद प्रकाश की किरणें का क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश की किरण जब टकरा कर दर्पण से परावर्तित होती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। नीचे भी प्रकाश की किरण ये है, यहाँ दर्पण से टकराती है और फिर ये क्या करती है, परावर्तित होती है। जब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये मिलती है परावर्तित होते समय उसे हम बोलेंगे मुख्य फोकस, और इसे हम F अक्षर द्वारा दर्शाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है अवतल दर्पण में।